हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप मज़े में होंगे। अगर आपने स्टार्टिंग की 5 क्लासेस देख ली हैं तो आज आपको खूब मज़ा आने वाला है। आज हमारी क्लास है 6th। चलिए हेडिंग लिखिए फटाफट। 6th क्लास की हमारी हेडिंग रहेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए, हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री के अंदर ये हमारी 6th क्लास है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार मैं हल्का सा रिकैप दे दूं। पहली क्लास में हमने लाइन एंड एंगल देखा था। सेकंड क्लास में हमने ट्राइंगल देखा था। थर्ड क्लास में हमने मीडियन यानी माध्यिका की बात की थी। फोर्थ क्लास में हमने ऑर्थो सेंटर या लंब बोल लीजिए परपेंडिकुलर की बात की थी। फिफ्थ क्लास के अंदर हमने एंगल बाइसेक्टर या कोण समद्विभाजक की बात की थी। और ये हमारी क्लास 6 है जिसकी हेडिंग है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं लंब समद्विभाजक। देखिए, हेडिंग से आपको समझ में आ रहा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि लंब समद्विभाजक। अब ये क्या चीज होता है पहले इसको समझते हैं, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है हमारी ए बी। इसको हमें परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है यानी लंबवत समद्विभाजित करना है। यानी एक ऐसी लाइन आएगी जो इसको आधा आधा भी करेगी और इस पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी। तो ऐसी लाइन कौन सी होगी? ये एक ऐसी लाइन है जिसने इसको 90 डिग्री पे काटा और आधा आधा भी कर दिया। तो इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होगी, ये एंड कहाँ पे होगी और ये काम क्या करेगी। तो पहले मैं इसका काम बता देता हूं। देखिए, काम तो आपको पता चल गया होगा क्या होगा कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स इस साइड, भुजा को लंबवत समद्विभाजित करना। इसका काम तो हमें समझ में आ गया कि किसी भी साइड को 90 डिग्री के साथ आधा आधा करना, ये इसका काम है। अब बात करते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होगी। देखिए, बाकी तीनों जो हमने नाम पढ़े थे, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और देखिए, बाकी तीनों जो नाम हमने पढ़े थे, मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, माध्यिका, कोण समद्विभाजक और लंब, वो तीनों कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? हमारे शीर्ष से। लेकिन ये भाई साहब थोड़े से अलग हैं इन बाकी तीनों से। इनका क्या फंडा है, ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं अपने को नहीं पता, एंड कहाँ होते हैं ये भी पता नहीं। इनका सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, काम इनका इंपॉर्टेंट है कि ये काम क्या कर रहे हैं। देखिए, क्यों नहीं पता हमें, तो मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है हमारा एबीसी। तो पहला जो आएगा बीसी को हमें आधा आधा करना है। ये देखिए, हमने आधा आधा भी कर दिया और 90 डिग्री भी मार दिया। यहाँ से हम आए, आधा आधा भी कर दिया और 90 डिग्री मार दिया। यहाँ से हम आए, आधा आधा भी कर दिया और 90 डिग्री भी मार दिया। तो ये शुरू कहाँ से हो रहे हैं और एंड कहाँ हो रहे हैं ये हमें नहीं पता चल रहा है। इसमें हो सकता है सी से चले जाएं, हो सकता है सी से जाए नहीं, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है हमें नहीं पता। तो जल्दी से ये लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और एक ये डायग्राम बना लीजिए, और ये वाला डायग्राम भी आपको बनाना है। अब इस लाइन की खासियत पता आपको क्या होती है? इस लाइन की ये खासियत होती है कि इस लाइन पे आप कोई भी एक पॉइंट बना लीजिए जहां आपका मन कर रहा है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी एक पॉइंट बना लीजिए जहां आपका मन करे। ये जितने भी पॉइंट इस लाइन पे होंगे उन पॉइंट की खासियत क्या होगी, ये सारे पॉइंट इस ए से और बी से बराबर दूरी पे होंगे। ये देखिए, ये पॉइंट अगर मैंने लिया है तो ये दोनों भी बराबर दूरी पे, यानी इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट लेंगे ना वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। चाहे ये वाला देख लीजिए आप, अगर ये पॉइंट लेते, ये दोनों भी बराबर दूरी, ये दोनों भी बराबर दूरी, ये दोनों भी बराबर दूरी। ठीक है, तो इस लाइन की ये खासियत होती है कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लीजिए वो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, बराबर दूरी पे होगा। तो डेफिनेशन लिखिए, फिर हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल पॉइंट्स की। पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल कॉमन है, जैसा हम बाकी तीनों में करते हैं इसमें भी सेम पॉइंट रहेगा कि एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं हम? 3। तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैन बी ड्रॉन। एक त्रिभुज में अधिकतम 3 लंब समद्विभाजक बना सकते हैं।
ये लीजिए पहला पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है जहां पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, डायग्राम से समझिए, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, तीनों जहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या कहेंगे? यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड सर्कमसेंटर, यानी लंब समद्विभाजक का मिलन बिंदु क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परिकेंद्र। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या हो गया हमारा? इसका नाम हो गया ये परिकेंद्र या सर्कम सेंटर। तो जहां पे भी तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे उसका नाम हम रखेंगे परिकेंद्र या सर्कम सेंटर। नाम याद रखना, देखिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा से एक बार रिकैप कर रहा हूं, देखिए जहां तीनों माध्यिकाएं मिल रही थी उसका नाम क्या था? सेंट्रोइड, केंद्रक। जहां तीनों लंब मिले थे यानी कि हमारे एल्टीट्यूड्स मिले थे उसका नाम था ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर्स यानी कि कोण समद्विभाजक मिले थे उसका नाम था इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, और इसका नाम क्या है? परिकेंद्र या सर्कम सेंटर। क्लियर? चार, मैं आगे एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में हम इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है हमारा? हमेशा की तरह क्या कहेगा? लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन किसका? लोकेशन ऑफ परिकेंद्र या सर्कम सेंटर। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? हम 3 डायग्राम बनाएंगे। जल्दी से 3 डायग्राम बनाइए। ये लीजिए न्यून कोण एबीसी, फिर हमारा ये लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, और यहां पे हमारा अधिक कोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, ये 3 हमने बना दिए, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। करना क्या है? जल्दी से आप इन तीनों डायग्राम्स के अंदर 3-3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाइए, लंब समद्विभाजक बनाइए और देखिए वो कहाँ मिल रहे हैं। तो देखिए आप में से लगभग लोगों ने पहला डायग्राम तो बिल्कुल सही बनाया होगा, क्योंकि ये मैं कई बार बना चुका हूँ। देखिए ऐसे बनाना आपको, ठीक है? ये यहाँ मिल गया, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर और ये दोनों भी बराबर। इसमें क्या करना था? इसमें आपको ऐसे करना था, ये दोनों इक्वल 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल 90 डिग्री और ये दोनों भी इक्वल और 90 डिग्री। तो इस वाले डायग्राम में ये कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ ट्राइंगल के अंदर मिल रहे हैं। इस वाले डायग्राम में ये कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट में मिल रहे हैं। ठीक है, और इस पे बनाते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 90 डिग्री और आधा आधा, ये 90 डिग्री और आधा आधा, ये 90 डिग्री और आधा आधा, ये यहाँ मिल रहा है। तो इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके अंदर कहाँ मिल रहे हैं? इनसाइड ट्राइंगल, त्रिभुज के अंदर। इसमें कहाँ मिल रहे हैं? इसमें ये मिल रहा है ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण के मध्य बिंदु पर। ये कर्ण का मध्य बिंदु कैसे हुआ, कोई बताएगा मुझे? देखिए AC हमारा कर्ण है और ये जो पॉइंट है क्या इसको आधा आधा कर रहा है, यानी कर्ण का जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पे बनेगा। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल पे ये जो हमारा सर्कम सेंटर बनेगा, परिकेंद्र बनेगा, वो कहाँ बनेगा? ऑप्शन होंगे त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के बाहर, बी पे या फिर इसके मिड पॉइंट पे। तो 4 ऑप्शन ऐसे दिए जा सकते हैं, अपने को याद रखना है कहाँ बनेगा? मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस, कर्ण के मध्य बिंदु पर। और इसमें कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बाहर, यानी आउटसाइड ट्राइंगल। ये लीजिए, तो तीनों की लोकेशन हमें समझनी है। इसकी लोकेशन ट्राइंगल के अंदर, इसकी लोकेशन हाइपोटेन्यूस के मिड पॉइंट और इसकी लोकेशन ट्राइंगल के बाहर। तो तीसरा पॉइंट जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीद करता हूं मैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फटाफट लिखिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 4। फोर्थ नंबर पॉइंट को डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से ले रहा हूँ। क्वेश्चन क्या होगा कि ट्राइंगल ABC है,
एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री है, ओ हमारा सरकम सेंटर है, परिकेंद्र। तो जल्दी से बताइए एंगल BOC क्या हो जाएगा। तो डायग्राम भी बना लेते हैं। देखिए डायग्राम क्या बनेगा, डायग्राम ऐसा होगा ABC और ये लीजिए O है, ये हमें दे रखा है 70, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सेम डायग्राम लग रहा होगा आपको, लेकिन कुछ अलग है। ये देखिए हमें पता है O क्या चीज़ है, O है हमारा सरकम सेंटर, परिकेंद्र। यानी कि एक सर्कल बनेगा जो इस ट्रायंगल के बाहर बनेगा, इस त्रिभुज के बाहर की तरफ एक सर्कल बनेगा। तो सर्कल की खासियत क्या होती है, जब मैं सर्कल आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वृत्त, वहाँ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कोई भी जीवा परिधि पर अगर कोई एंगल थीटा बनाती है तो केंद्र पे उसका डबल बनता है। यानी कोई भी कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे अगर कुछ एंगल बना रही है तो सेंटर पे डबल बनाएगा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल BOC जो है वो डबल हो जाएगा किसका, एंगल A का। इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। यानी एंगल A अगर 70 है तो BOC क्या हो जाएगा, 70 का डबल 140। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका डबल सेंटर पे बनेगा, बात खत्म। इतनी सी बात है, क्लियर। तो चौथा पॉइंट भी बहुत अच्छे से आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं फिर हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5। इसकी हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं 3 स्टार लगा रहा हूं। इसकी हेडिंग है रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, परिवृत्त की त्रिज्या। यानी कहने का मतलब है एक ट्रायंगल है, इसके बाहर एक सर्कल है और इसकी रेडियस की हम बात कर रहे हैं। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल R से। ये लीजिए हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, जैसे अंदर जो सर्कल बना था उसकी रेडियस हमारी स्मॉल r थी, इसकी रेडियस हमारी होती है कैपिटल R। तो देखिए इसका फॉर्मूला सीखिए। पहला फॉर्मूला इसका है R इक्वल टू होता है A इंटू B इंटू C अपॉन 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या चीज़ है, ये वही चीज़ है जो पिछले में था, एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें। ABC क्या चीज़ है, तीनों साइड से तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू एरिया कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका, R आ जाएगा। और ये फॉर्मूला जो हमारा है ये क्या है, ये फॉर्मूला सबके लिए, फॉर ऑल, सभी ट्राइंगल्स के लिए ये फॉर्मूला हमारा चलेगा। सेकंड फॉर्मूले पे आते हैं। सेकंड फॉर्मूला कहता है R इक्वल टू A/√3। ये फॉर्मूला कब चलेगा, ये फॉर्मूला चलेगा ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिर्फ समबाहु के लिए। कैसे त्रिभुज के लिए काम करेंगे, इस पे सिर्फ समबाहु त्रिभुज होगा। तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे A/√3। और तीसरा फॉर्मूला है हमारा R का H/2। अब ये H क्या चीज़ है, H की जगह आप हाइपो लिखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। यानी हाइपोटेन्यूस की बात कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूस बोल लीजिए या कर्ण बोलिए। यानी जो भी कर्ण है उसका आधा कर लीजिए, आपका R आ जाएगा। ये कौन से ट्रायंगल के लिए होगा, ओनली फॉर ऐसे वाले ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, सिर्फ समकोण के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक चीज और लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे। हमने देखा था छोटे r का फॉर्मूला था A/2√3 और बड़े r का फॉर्मूला है A/√3। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ समबाहु इक्विलेटरल की बात कर रहा हूं, ओनली फॉर इक्विलेटरल यानी समबाहु के लिए। इन दोनों फॉर्मूलों को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो बड़ा r है वो क्या होता है, डबल हो जाता है किसके, छोटे r के। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को दिमाग में फिट कर लीजिए। और ये भी ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला सिर्फ किस में चलेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज के लिए। हम कह सकते हैं कि जो बड़ा r है वो छोटे r का डबल होता है। बाकी के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं ना तो एक्यूट के लिए कह रहा हूँ, ना मैं राइट के लिए कह रहा हूँ, ना मैं ऑब्ट्यूज के लिए कह रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही ट्राइंगल के लिए बात कर रहा हूँ और वो है हमारा समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर हुआ तो R इक्वल टू 2R हो सकता है। ये फॉर्मूले वापस से देखिए, R इक्वल टू ABC/4 डेल्टा, R इक्वल टू A/√3 और R इक्वल टू हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण का आधा। ये 3 फॉर्मूले हैं और 3 ही फॉर्मूले हमारे छोटे r के थे। ये 6 फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत यूज आते हैं, बहुत क्वेश्चंस में इनका डायरेक्ट यूज होता है, चाहे वो मेंसुरेशन हो चाहे वो ज्योमेट्री, दोनों जगह यूज आता है। क्लियर।
तो चलिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक टॉपिक भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया है। अब मैं एक स्पेशल क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, एक स्पेशल पॉइंट है, वो भी आप लिखिए फटाफट। देखिए, एक स्पेशल पॉइंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, इस पे बहुत सारे स्टार लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर? लंब केंद्र, केंद्रक तथा परिकेंद्र के बीच क्या रिलेशन है? ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, रिसेंट ये 2020 और 21 के सीरियल में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, कई जगह मेरे को मॉक्स के अंदर भी ये क्वेश्चन देखा है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। देखिए, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे ऐसा सिंपल सा, और ये 3 पॉइंट में ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको हम नाम ले लेते हैं, चलिए, ये है हमारा O, ये है G, ये है H। इसका नाम है परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर। इसका नाम है केंद्रक यानी कि हमारा सेंट्रॉइड, और इसका नाम है हमारा ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र। तो हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशन ध्यान रखना है यहाँ पे कि OG और GH का रिलेशन है। ये OG रेशियो GH जो है वो 1:2 रहने वाला है। ये एक रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि OG 1 होगा, GH 2 होगा, यानी केंद्रक जो है वो लंब केंद्र और परिकेंद्र को 2:1 में विभाजित कर रहा है। सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड करेगा। अब ये 2:1 वो वाला ही है, सेंट्रॉइड हमेशा 2:1 करता है, हमें पता है, पर 2 कहाँ लगेगा, ऑर्थो सेंटर के साथ 2 लगेगा, सरकम सेंटर के साथ 1 लगेगा, ये ध्यान रखना है। इन दोनों के बीच 2 है, इन दोनों के बीच में 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन मेरी नज़रों के सामने आया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। क्लियर? तो चलिए, आज की क्लास हमारी यहाँ फिनिश हो गई है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम फिर और अच्छी चीज़ों के साथ, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए और याद रखिए हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है CGL 23, ये हमारा मिशन है, और हमें 100% नौकरी चाहिए। अगर आप मेरे साथ 6 महीने लगातार जुड़े रहे ना, तो ये मिशन आप और मैं दोनों एक साथ करेंगे। क्लियर? तो बहुत ही आसान है, देखिए CGL निकालना, मैं कहता हूँ मैंने 8 से 9 CGL दिए हैं और सारे के सारे निकाले हैं। कैसे निकालें कि एक बार मैंने बिल्कुल हार्ड वर्क करके 6 महीने बिल्कुल अंडरग्राउंड होके पढ़ाई की थी, सब लोगों से कट ऑफ होके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। तो आपको मैं उतना फोकस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ जितना मैंने किया था, क्योंकि मेरे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब इतना नहीं था, बुक्स भी नहीं मिलती थी, यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम की किताबें एडवांस मैथ की मार्केट में होती ही नहीं थी। मैं मुखर्जी नगर भी रहा हूँ, मैं लक्ष्मी नगर भी रहा हूँ और जयपुर भी रहा हूँ, मैंने कितनी कितनी जगह पे देखा है, लेकिन वहाँ ना बुक्स मिलती थी, ना इतनी अच्छी फैकल्टी होती थी उस टाइम पे। आपको घर बैठे बैठे मैं इतना बढ़िया चीज़ें बता रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप मेहनत नहीं करते हैं ना, तो फिर ये आपकी कमी रहेगी। क्लियर? तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो बस मेहनत करनी हो, कैसे भी कीजिए, बस हार्ड वर्किंग, रोज के 6 से 8 घंटे पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन आपके हाथों में होगा, इसकी मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।